Good morning all of you student of 10th class. Dear student, today we are going to start your exercise 13.2. In exercise 13.2 question number first, according to question number first, in question number first given that a solid is in the shape of a cone stand on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in the term of pi. A solid is in the shape of a cone stand on hemisphere, यानी एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोण स्टैंड किया गया है आपके पास. दिस इज द हेमिस्फेयर. ये आपके पास एक हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर कोण बनाए गए हैं. ये कोण है, इन दोनों की जो रेडियस है वो सेम है एंड रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. गिवन दैट ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंड ऑन रेडियस is equal to radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है आपके पास और कोन की जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, तो ये आपकी कोन की हाइट भी 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगी. h इक्वल्स टू, आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम पूछा है. तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई r क्यूब. 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन, h plus 2r. Now put the value of 1/3 पाई के टर्म में करना है, तो पाई को पाई रहने देना है. r इक्वल्स टू 1, h इक्वल्स टू 1 प्लस 2r, 2 इंटू 1 2, 1/3 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल. So the volume of the solid equals to pi centimeter cube. This is the volume of solid. Question number 1. In question number second, Rachel is an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. यानी आपको एक मॉडल दिया गया है, ये जो मॉडल है ये बीच में से सिलेंड्रिकल शेप में है और दोनों एंड के ऊपर कोन अटैच किए गए हैं. ये आपके पास दो कोन हैं, एक कोन इस एंड पे है, एक कोन इस एंड पे है. ये दो कोन हो गए आपके पास, यानी ये मॉडल है आपके पास. इस मॉडल के अंदर आपके पास सिलेंड्रिकल पार्ट की जो लेंथ है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर है और ये जो आपके पास कॉनिकल पार्ट है ये 2 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर इस साइड से आपके पास 2 सेंटीमीटर और रेडियस जो है आपके पास वो 1.5 है. रेडियस 1.5 सेंटीमीटर. आपको इस मॉडल के अंदर जो वॉल्यूम है, इस मॉडल के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है. यानी आपको कुल मिलाकर के इस मॉडल का वॉल्यूम फाइंड करना है. तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, volume of air in the cylinder equals to volume of cylinder plus volume of 2 into cones.
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच प्लस 2/3 एच। 22/7 वैल्यू ऑफ आर इक्वल्स टू 1.5 इंटू 1.5, एच इक्वल्स टू 8, ये सिलेंडर का एच है, 2/3 एच, एच है वो, ये कौन का एच है 2। देन 22/7 इंटू 15/10 इंटू 15/10 इंटू 24 प्लस 4/3, 22/7 इंटू 15/10 इंटू 15/10 इंटू 28/3। नाउ 7 4 जा 28, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 11 2 जा 22, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4। Sorry, your answer will be 66 centimeter cube. Hence, volume of air in cylinder equals to 66 centimeter cube. Now question number, in question number 3, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find the approx how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। यानी आपको गिवन है कि एक जो गुलाब जामुन है वो आपका मिडल से सिलेंडर की शेप में है और दोनों एंड के ऊपर, ये जो दोनों एंड हैं आपके पास, इनके ऊपर दो हेमिस्फीयर हैं। यानी इस शेप के अंदर आपके पास क्या है, गुलाब जामुन है। ये शेप आपके पास, इसका जो आपको हेमिस्फीयर एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8, ये जो डायमीटर आपके पास है ये 2.8 सेंटीमीटर है। ये जो लेंथ आपके पास है एंड्स विद लेंथ 5 एंड डायमीटर 2.8, लेंथ टोटल लेंथ है आपके पास, टोटल लेंथ, यानी ये जो टोटल लेंथ है आपके पास ये 5 सेंटीमीटर है। इस गुलाब जामुन के अंदर इसके वॉल्यूम का 30% आपके पास क्या है, शुगर सिरप है। 30% ऑफ 1 पीस वॉल्यूम इज सिरप, ये गिवन है आपको। तो पहले हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। अब इस गुलाब जामुन का अगर वॉल्यूम फाइंड करना है आपको, तो यहाँ से देखिए पहले आप, टोटल आपको पास 5 सेंटीमीटर है, अब डायमीटर 2.8 है तो रेडियस इसका 1.4 हो गया और ये 1.4 हो गया, यानी ये 1.4 और ये 1.4, तो 1.4 हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 5 माइनस 2, 1.4 प्लस 1.4, 5 माइनस 2.8 इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर। ये आपके पास सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन
गुलाब जामुन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into volume of hemisphere. Then volume of cylinder pi r square h plus volume of 2 hemisphere 2 into 4/3 2/3 hemisphere 2/3 pi r cube pi r square common, then h plus 4/3 r equals to 22/7. Value of r 14/10 into 14/10. H 2.2 plus 4/3 into 1.4. 22/7 14/10 into 14/10, ये आपके पास 2.2 प्लस 1.866. 22/7 into 196 upon 100 into 4.066. Now volume of a gulab jamun equals to 25.05 centimeter cube. So the now volume of 45 gulab jamun equals to 45 into 25.05 equals to 1127.25 centimeter cube. Volume of sugar syrup अब देखिए टोटल वॉल्यूम का 45% क्या है आपके पास, शुगर सिरप है तो 30%, तो 30% ऑफ 1127.25 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। और जब इसको 338 इक्वल सेंटीमीटर क्यूब इन अप्रोक्सीमेट, तो ये आपके पास एक गुलाब जामुन के अंदर जो शुगर सिरप होगा उसका वॉल्यूम आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड with 4 conical depression it to hold pens. The dimension of the cuboid are 15, 10 and 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood is entire stand. देखिए आपको एक स्टैंड गिवन है, क्यूबॉइड की शेप में एक स्टैंड गिवन है आपको। जैसे ये आपके पास एक क्यूबॉइडिकल स्टैंड है, ये स्टैंड है आपके पास। अब इस स्टैंड के अंदर आपको पेन रखने के लिए, यानी इसके अंदर पेन होल्डर बनाए रखने के लिए ऐसे आपके पास गड्ढे बनाए गए, डिप्रेशन बनाए गए ऐसे। तो यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम पूछा गया है, तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन होल्डर equals to volume of cuboid minus 4 into volume of cone। अब देखिए इस क्यूबॉइड के अंदर जो पेन रखने के लिए जो गड्ढे बनाए गए हैं वो कॉनिकल है,
तो अगर क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 गड्ढे बनाए गए हैं तो 4 कॉनिकल शेप है तो 4 कॉन्स का वॉल्यूम माइनस कर देंगे हम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो LBH में आपके पास है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई 22/7। रेडियस ऑफ ईच कॉनिकल पार्ट 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट 14 सेंटीमीटर। तो ये 15 इंटू 10 इंटू 3.5 देन 35/10 माइनस 4 इंटू 4/3 हो जाएगा ये इंटू 22/7 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/14 10 1.4 है। 15 इंटू 35 10 से 10 कैंसिल माइनस 22/7 तो 22/3 इंटू 5 आपके पास आ जाएगा 5 2 जा 10 5 2 जा 10 7 2 जा 14 और ये 2 से 2 कैंसिल ये 11 तो 11 2 जा 22/3 इंटू 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 525 माइनस 1.466 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रिमेनिंग वुड का वो जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द vessel 1/4 of the water flows out, find the number of lead shot dropped in the vessel। यानी आपको एक इन्वर्टेड वेसल है कॉनिकल शेप में है। ये आपके पास एक कॉनिकल शेप का इन्वर्टेड वेसल है जो ब्रिम तक यानी टॉप तक पानी से भरा हुआ है। ये जब इसके अंदर लोहे की गोलियां डाली जाती हैं कुछ तो इसके अंदर से 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज यानी इसके अंदर जो पानी बाहर निकलता है ये वाटर बाहर निकलेगा। ये 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन है, यानी कॉन का जितना वॉल्यूम है उसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है जब इसके अंदर हम लोहे की कुछ स्पेरिकल्स बॉल डालते हैं। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि हमने इसके अंदर कितने स्पेरिकल बॉल डाले। तो जब भी हम पानी से भरे हुए किसी वेसल के अंदर कोई भी चीज़ ड्रॉप करते हैं तो उससे उतना ही पानी निकलता है जितना उसका वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हमें पहले ही फाइंड करना पड़ेगा कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम क्या होगा इसका। तो जैसे देखिए हमें पहले लेट करना है, लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट बी एक्स या एन मानते हैं, यानी हमने इसमें एन लीड शॉट डाले। वॉल्यूम ऑफ ए लीड शॉट, तो वॉल्यूम ऑफ ए लीड शॉट जो है वो स्पेयर की शेप में है। तो वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट यानी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो एन लीड शॉट का वॉल्यूम ऑफ एन लीड शॉट्स इक्वल्स टू एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी एन स्पेरिकल वो लीड शॉट डाले उनका वॉल्यूम ये आ गया। अब ये डालने से इससे 1/4 पानी बाहर निकला, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो कौन के वॉल्यूम के 1/4 के इक्वल है।
तो वॉल्यूम ऑफ एन लीड शॉट्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, इसका 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉर्न। तो वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट n इंटू 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉर्न आपके पास होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ से अब देखिए आप n इंटू 4/3, रेडियस आपके पास 0.5 है तो 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इक्वल्स टू 1/4 इंटू रेडियस ऑफ कोण आपके पास 5 है, 5 इंटू 5 और हाइट ऑफ कोण आपके पास 8 है। अब हमें तो n फाइंड करना है, तो देन n इक्वल्स टू 1/4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4। अब यहाँ से आपके पास 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हमारे पास आ गया 5 5 जा 25, 25 4 जा 100। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4/3 इक्वल्स टू आपके पास देखिए n इंटू 4/3 एंड 5/10 5/10 5/10 1/4 ऑफ द वॉल्यूम। तो ये 5 इंटू 5 इंटू 8 1/4 5 इंटू 5 इंटू 8 10 10 10 3 4 5 5 5। तो ये आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमने 3 छोड़ दिया, ये 3 और अपॉन में आएगा इसके। तो ये 3/, में आएगा तो इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 5 जा 20, 5 2 जा 52 जा 100। तो n इक्वल्स टू 100, यानी हमने उसके अंदर 100 लीड शॉट्स डाले।